मेरी आहट मेरी आवाज से पर्दा करके वो भी शर्मिंदा है दीवार को ऊंचा करके। तोहमतें मिलती है जख्मों का इलाज करके, तुम भी पछताओगे बीमार को अच्छा करके। ना खुदा हमें डुबोते तो कोई बात न थी, हम तो डूबे हैं खुदाओं पर भरोसा करके। आज बातचीत करेंगे कि सरकार पर भरोसा करना कितना भारी पड़ रहा है। विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस की सियासत कहां जा रही है और बीजेपी में कौन कहां क्या कर रहा है। पश्चिमी राजस्थान की राजनीति ओरण भूमि से लेकर खेजड़ी तक किधर किधर घूम रही है। मगर शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, केओजी किरोड़ी ऑपरेशन ग्रुप वापस से सक्रिय हैं। सक्रिय कब नहीं थे, बस भूमिका बदल गई थी। आज विधानसभा में जवाब था, 12 बजे जवाब देकर फारिग हुए, 12:30 सालासर के लिए निकल पड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहां पर रंगे हाथ बड़ा घोटाला पकड़े हैं। कोई पुराना नहीं है, ये 25-26 का ही है फसल बीमा योजना का, क्योंकि ये पिछले 5 साल से क्रम जारी था। चूरू में फसल बीमा योजना के क्लेम को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा जारी था, कई सालों से चल रहा था। इस बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इसे मुकाम तक पहुंचते पहुंचते पकड़ लिए हैं। आप कहेंगे चूरू वाले सबसे ज्यादा आंदोलन करते हैं फसल बीमा योजना का पैसा अटकने के लिए, मगर ये जो छापा मारा है इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, 71 किसान फर्जी पाए गए हैं, ऐसा आरोप है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। बीकानेर के गजनेर में इन्होंने अपनी जमीन बचा रखी है। वहां पर तहसीलदार ने कहा इस नाम से कोई किसान यहां नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ के मिली भगत के बिना ये खेल हो नहीं सकता कि बाप का नाम भी एक ही है, किसान का नाम भी एक ही है। कहा जा रहा है 15,000 किसान हैं, 15,000 ऐसे किसान हैं जिनका करीब 11.5 करोड़ का क्लेम है, वो फर्जी तरीके से उठाया जा रहा था। 9 करोड़ का क्लेम इन्होंने पकड़ा है, ऐसा दावा है। इतनी बड़ी संख्या में सही किसानों का पैसा फर्जी लोग अगर डकार रहे हैं तो फिर किसानों की माली हालत क्यों ऐसी बनी हुई है, ये समझना चाहिए। ये बीमा कंपनी, बैंक और एजेंटों का खेल क्या केवल सालासर ब्रांच में चल रहा है या पूरे राजस्थान में चल रहा है। एक ही ब्रांच में 15,000 किसानों के क्लेम 12 लाख रुपए एक एक किसान का तैयार कर लिया गया, कोई जांच ही नहीं हुई। मगर पता नहीं क्यों भजन लाल शर्मा की सरकार निचले स्तर पर फैले इस भ्रष्टाचार को पकड़ नहीं पा रही है। ऐसी बात नहीं है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज ही एक एलडीसी को पकड़ा है, जिनके घर से न केवल 75 लाख रुपए मिले हैं, बल्कि 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति केवल गहने में मिली है। और विला तो न जाने कितने हैं और बंगले न जाने कितने हैं, पर यह सीधे किसानों से जुड़ा हुआ मसला है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इससे पहले भी नकली खाद के नाम पर 18 फैक्ट्रियां बंद कराई, वो सारे के सारे भागे हुए हैं और कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं। मजेदार बात पता है क्या है, बीजेपी का कोई नेता इसकी उपलब्धि नहीं लेता। बताइए, किसानों को इतनी बड़ी राहत डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दे रहे हैं इस फर्जीवाड़ा को रोककर, मगर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी इस महान उपलब्धि पर गर्व क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सियासत है, ये सियासत है। भजन लाल शर्मा जी के कृषि विभाग ऐसा काम कर रहा है कि उन्हें गर्व करना चाहिए, मगर हमने देखा है सियासत ऐसी ही चलती है। पर केओजी केवल वही काम नहीं कर रहा है,
किरोड़ी ऑपरेशन ग्रुप। जैसे ही दैनिक भास्कर अखबार में ये खबर छपी कि बाबूलाल कटारा ने ईडी को सब कुछ बयान दे दिया है और उसमें बताया है कि किस तरह से कांग्रेस के नेता दिनेश खोड़निया के जरिए ये सारा काम गड़बड़ी वाला किया था और कैसे नियुक्ति पाई थी, मगर मौजूदा भजनलाल शर्मा की सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईडी क्लीन चिट देने के लिए बेचैन पड़ी है। बाबा बेचैन हो गए। इनका कहना है ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प है और इसी संकल्प को तोड़ा जा रहा है। ये जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी बाबूलाल कटारा की, ये हमारी तस्वीर नहीं थी। दरअसल ये तस्वीर थी किरोड़ीलाल मीणा उस दिन बाबूलाल कटारा से मिलकर आए थे। क्या सारी रिकॉर्डिंग करके लाए हैं। जो बाबूलाल कटारा ने ईडी को बताया है, सारी बातें किरोड़ीलाल मीणा को ही बताई है। अब लोग कह रहे देखो ये तो गलत है, अगर किरोड़ीलाल मीणा गए जेल के अंदर और रिकॉर्ड कर लिए और फोटो ले आए, ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में सब कुछ जायज है। ये राजस्थान के बेरोजगारों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। अगर ये गलत तरीके से भी रिकॉर्डिंग की गई है तो हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि बाबूलाल कटारा को लेकर राजस्थान सरकार के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की कोई दिलचस्पी नहीं है। एसआईटी तो है ही नहीं, खैर कागजों में कहीं होगी। एसओजी को ही एसआईटी कह दिया जाता है, पता नहीं क्या ये खेल है। पर ये जो चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी 7 दिन पहले कहा जा रहा है कि लिखी गई है। 10 का डेट इसमें डला हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा, माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। राजस्थान लोक सेवा आयोग में श्री दीपक उप्रेती, श्री शिवसी राठौर, श्री संजय स्रोतिये के कार्यकाल में हुई भर्तियों में गंभीर अनियमितताओं एवं संगठित फर्जीवाड़ा की जांच के संबंध में किरोड़ीलाल मीणा का मानना है कि हमारी सरकार यानी भजनलाल शर्मा की सरकार जांच ठीक से नहीं कर रही है, दिलचस्पी नहीं है। इसलिए उन्होंने लिख मारा है, माननीय मैं आपका ध्यान हाल ही में मेरी राजस्थान लोक सेवा आयोग के निलंबित सदस्य श्री बाबूलाल कटारा से चर्चा की ओर आकृष्ट करता हूं। उन्होंने बताया कि एक साधारण आदिवासी परिवार से होने के कारण उन्हें अकेले को ही निशाना बनाया जा रहा है और पूरे प्रकरण को इस प्रकार प्रचारित किया जा रहा है मानो समस्त फर्जीवाड़ा उन्होंने ही किया है, जबकि भर्तियों में फर्जीवाड़ा कर युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और सपनों का सौदा करने वाले बड़े मगरमच्छ आज भी घूम रहे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कौन कह रहा है? ये बाबूलाल कटारा कह रहा है और मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि बाबूलाल कटारा सब कुछ बताने के लिए बेचैन है। वो राजस्थान की जनता के नाम संदेश देना चाहता है। श्री बाबूलाल कटारा आगे लिखते हैं, डॉक्टर साहब, श्री बाबूलाल कटारा ने यह भी कहा कि डॉक्टर साहब यानी किरोड़ीलाल मीणा, आपने भर्तियों में फर्जीवाड़े को लेकर जो भी सार्वजनिक रूप से कहा है वो सब सच था। जब आप बोलते थे तो आयोग में खलबली मच जाती थी। बाबूलाल कटारा ने मुझे अवगत कराया कि उनके कार्यकाल के दौरान आयोग में तत्कालीन अध्यक्ष श्री संजय स्रोतिये, कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सदस्य श्री शिव सिंह राठौड़ और अन्य सदस्यों द्वारा संगठित रूप से पूरे फर्जीवाड़े की साजिश रची जाती थी। ये बता रहा है गरीब आदिवासी सदस्य जो गिरोह का शिकार हुआ है, जिससे इन्होंने करवाया और अकेले छोड़ दिया। सारे मगरमच्छ का नाम ये बता रहा है, जिसके गिरफ्तारी के बारे में सरकार सोच भी नहीं रही है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ओएमआर सीट और एवं उत्तर पुस्तिकाओं में भी गड़बड़ी की जाती थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब साक्षात्कार में अंकों का खुला खेल हो सकता है तो ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिकाओं में फर्जीवाड़ा क्यों नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं पूर्व में ही एसओजी को इस बात से पुख्ता साक्ष्य सौंप चुका हूं
कि श्री दीपक उप्रेती, श्री शिव सिंह राठौर और संजय स्रोतीय ने आयोग में अपने अपने कार्यकाल के दौरान ओएमआर सीट एवं उत्तर पुस्तिकाओं में बड़े स्तर पर अंकों में फेरबदल कर योग्य अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी की है। वर्ष 2018 की आरएस मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की जांचने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी श्री शिव सिंह राठौर के पास थी। एसडीएम विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्य के लिए प्रोफेसर शिव दयाल सिंह शेखावत को कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जो श्री शिव सिंह राठौर के घनिष्ठ मित्र हैं। शिव सिंह राठौर ने अपने चहेती फर्म को उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग का कार्य सौंपा, जिससे जिन अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाने थे उनकी उत्तर पुस्तिकाएं चहेते परीक्षकों तक पहुंचा दी गई। मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं मात्र 18 दिनों में जांच की गई। मतलब ये सारी बातें उन्होंने लिखी है कि किस तरह से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा निरस्त किए जाने के आदेश के बावजूद श्री शिव सिंह राठौर के दबाव और जिद के कारण मुख्य परीक्षा जल्दीबाजी में आयोजित करवाई गई, ताकि उनके चहेते अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जा सके। अब देखिए, शिव सिंह राठौर जो हैं वो वसुंधरा राजे के द्वारा बनाए गए थे और शिव सिंह राठौर बीजेपी के नेताओं के बेहद करीबी हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के बेहद करीबी हैं। और शिव सिंह राठौर पर आरोप है कि अशोक गहलोत की आंखों के नूर बन गए। अशोक गहलोत ने उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया और उसी दौरान बड़ी संख्या में भारी गड़बड़ी की, यानी अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर यह काम किया है। तो फिर जांच कौन करे? केओजी यानी किरोड़ी ऑपरेशन ग्रुप के मुखिया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बाबूलाल कटारा से सभी बातचीत को कैमरे में कैद करके ले आए हैं और उन्होंने यह भी लिखा है, यदि जांच के दौरान आवश्यक एवं विधि सम्मत पाया जाए तो श्री बाबूलाल कटारा को सरकारी गवाह बनाए जाने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि न्यायालय के समक्ष तथ्यात्मक और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं। यह संभव नहीं है डॉक्टर साहब। आप देखिए, बाबूलाल कटारा की जमानत जब होती है सुप्रीम कोर्ट से तो डबल एजी नहीं जाता है राजस्थान सरकार का, यानी कोई बड़ा वकील राजस्थान सरकार नहीं भेजती है। तो आप समझ जाइए कि बाबूलाल कटारा का वकील किसने किया है, कौन ये पैसे खर्च कर रहा है और कौन जल्दी छुड़ाना चाहता है। और बाबूलाल कटारा भी उन पर दबाव बना रहा है कि मुझे जल्दी निकालो वरना सब बता दूंगा मैं। यही मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। मगर इस मौके पर चौका कौन लगाए? कोई नहीं है बोलने वाला, कोई नहीं है कहने वाला। अब बताइए, इतना छपने के बाद भी एसओजी पूछताछ नहीं कर रही है और पूछताछ के लिए वही नीचे के अधिकारी भेजे जाते हैं जो अशोक गहलोत सरकार के दौरान कमिश्नरेट में लगे हुए थे, जो सीधे सीधे सरकार के लिए काम करते थे। कोई बड़ा अधिकारी, अच्छा अधिकारी भजन लाल शर्मा बाबूलाल कटारा से पूछताछ के लिए नहीं भेजते हैं, क्योंकि ये एसआईटी का गठन किया ही नहीं है। ये एसओजी को ही एसआईटी कहते हैं। अब बताइए, इनसे इतना बड़ा झूठ जो है राजस्थान की पुलिस बुलवा रही है मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री ने अपना पहला काम किया सत्ता संभालने के बाद कि पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी का गठन किया, जिसका कभी गठन हुआ ही नहीं। इसका मुखिया कौन है? जो एसओजी का है। इसका सदस्य कौन है? जो एसओजी के हैं। तो क्या फर्क है एसआईटी एसओजी में? कोई तो बता दे भजन लाल शर्मा जी को। पर यह जांच नहीं होगी। मैंने 5-6 दिन पहले आपसे कह दिया था, फिजूल की बातें हम कितना भी कर लें, यह जांच नहीं होगी, क्योंकि सब आपस में मिले हुए हैं। अब देखिए, जो नाम मिला है वो टीम लोकेश शर्मा बना हुआ है। ये अशोक गहलोत के पुराने ओएसडी हैं, जो कह रहे हैं कटारा से करोड़ रुपए लेकर उसे सदस्य बनाया गया। पैसे लेने वाले गहलोत के खास हैं, सब जानते हैं, क्योंकि कटारा ने बता दिया है कि किसे पैसा देकर वो अशोक गहलोत के जरिए राजस्थान लोक सेवा आयोग में आया था। मेरा दावा है यदि निष्पक्ष जांच हो तो गहलोत को जेल जाना पड़ेगा। अशोक गहलोत से पूछताछ नहीं हो रही है, जबकि 19 परीक्षाओं के पेपर लीक अशोक गहलोत सरकार के दौरान में हुए,
जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, उसके भी पेपर लीक हुए, मगर आज तक एसओजी या तथाकथित एसआईटी ने एक सम्मन भी नहीं भेजा अशोक गहलोत से पूछताछ के लिए। हुजूर, ये तो बता दीजिए कैसे कैसे, कहां कहां आप सदस्य बनाते थे, किन किन से फोन कराते थे। पीएसओ तक पकड़ा गया, ये मुख्यमंत्री बता रहे हैं जनसभाओं में कि अशोक गहलोत का पीएसओ पकड़ा गया। नाम नहीं लेते हैं, बोले उनका एक पीएसओ पकड़ा गया। नाम लेने में डरते हैं क्या, या समझौता है कोई, पता नहीं। पर मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत इसीलिए खुला घूम रहे हैं और भीड़ भी जुटा रहे हैं, और कांग्रेस के नेता ललकार भी रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, कभी जांच करा पाओगे। अब कांग्रेस के, बीजेपी के छोटे जो नेता हैं वो बेचारे मांग करते रहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज मनीष यादव खूब बोले कि इंटरव्यू क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्रचार से जनसभाओं में कह दिया कि छोटी नौकरियों में इंटरव्यू नहीं होने चाहिए, मगर राजस्थान में तो एसआई में भी इंटरव्यू जारी है। अब कौन समझाए इन कांग्रेस के नौजवान नेताओं को, मनीष यादव जैसे, कि सत्ता का संस्कार एक जैसा होता है। ये इंटरव्यू वाला छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसी में तो खेल होता है। बताया तो है बाबूलाल कटारा ने कि कैसे फोन जाते थे और कितने नंबर देते थे। रामू राम रायका वाला में बता तो चल ही गया था, वो तो बड़े मन से बोला कि इंटरव्यू में हम पास कर दिया करते थे, और कपड़े की पहचान तक की बात कही है उसने। खैर छोड़िए, सारी पुरानी बातें हो गई। इस सियासत ऐसी है राजस्थान की, जहां पर सब आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, क्योंकि सब धंधा कर रहे हैं, और धंधे में एक दूसरे का ख्याल रखा जाए तो धंधा करने वाले फलते फूलते हैं। इधर राजेंद्र राठौड़ मिले देश के गृह मंत्री अमित शाह से। राजेंद्र राठौड़ जानते हैं कि राज्यसभा की सीट खाली होनी है, और उनकी पूरी नजर जैसे अर्जुन के मछली की आंख पर थी, राज्यसभा की सीट पर है, और वो चाह रहे हैं कि राज्यसभा में जाएं और केंद्र की राजनीति करें, क्योंकि यहां पर उतने वो सक्रिय रहना चाहे भी तो स्पेस नहीं मिल पा रहा है रहने का। वैसे भी इनका जो कद है वो राष्ट्रीय नेता की तरह है, और इतना अनुभव है कि इनके अनुभव से बीजेपी लाभान्वित हो सकती है। सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभार मिला है, मगर उनसे कहीं ज्यादा सीनियर नेता हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान कहा ही कि किसी ने कहा कि आप 75 के हो गए, तो हमने कहा अभी तो 25 हमारा बाकी है। तो अभी तो ये इनका पता नहीं कितना बाकी है। उसके बाद से उन्होंने इसे एक्स पर भी डाला, और उसके बाद लगता है कि नया जोश भी है। पता नहीं राज्यसभा की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मगर जोर पूरा है इनका। इधर कांग्रेस की राजनीति ये देखिए, देख रहे हैं, ये पुराने साथी हैं। ये बीजेपी के लिए क्या क्या किए, इसकी कई कहानियां हैं, और इन्होंने कांग्रेस के लिए क्या क्या किया, इसकी कई कहानियां हैं। ये आप जो पहली तस्वीर देख रहे थे, राजभवन की आज की तस्वीर है ये, और एक कल की तस्वीर है, कान में बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अशोक गहलोत। ये पुराने साथी हैं, और देखिए पुराने साथी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अभी तक ये तस्वीर में इसलिए दिखा रहा था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बड़े नेता जिलाध्यक्ष बनाने के लिए क्यों लड़ते हैं। इसलिए लड़ते हैं कि जब अपनी कुवत से भीड़ ना आए तो जिनको जिलाध्यक्ष बनाते हैं वो भीड़ लेके आए। अब ये जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि अजमेर शहर का जिलाध्यक्ष इन्होंने जयपाल अपने मर्जी से बनवाया है, तो उसको ये उपकार करने की जिम्मेदारी दी जाती है कि चूंकि आपको ये बनाया गया है, पार्टी के कार्यक्रम में भीड़ लाएं ना लाएं, जब हम आए तो सड़क किनारे आपको भीड़ इकट्ठा करके रखनी है, ताकि ये दिखाया जाए कि पेपर लीक से, भ्रष्टाचार से जनता पर कोई असर पड़ा नहीं है। ये कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं, या फिर बाबूलाल नागर जैसे नेता जो है, उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि इधर से हम गुजरें तो डीजे के साथ भीड़ आनी चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि भले ही, मैंने कहा था ना आपसे, भले ही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बुला के समझा लें जिलाध्यक्षों को कि तुम्हें पार्टी के लिए काम करनी है, जब तक नेता बनाएंगे अपनी जेब से निकाल के जिलाध्यक्ष, ये पार्टी के लिए नहीं नेताओं के लिए ही काम करेंगे।
इधर देखिए, लात मारी या नहीं मारी, इसे लेकर बता रहे हैं जगदीप धनखड़। भगवान तेरे लागी बोले, मैं तो कौन लागी बोले, लाली तेरे लागी कौन लागी बोले, लाला तेरे लागी बोले, कौन लागी बोले, लात खाली नहीं गई खुद। अब देखो, ये बता रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दिया। खाली नहीं गई, हम समझ गए। ये किसान से कह रहे हैं और वीडियो बन रहा है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी को लग रहा है कि मेरे इस्तीफे से किसी को नुकसान नहीं हुआ है, मगर मेरा इस्तीफा खाली नहीं गया है। लात किसी न किसी को तो लगी है, भले पत्नी मना कर रही, दादी मना कर रही है, दादा मना कर रहा है, काकी मना कर रही है कि लात तो मुझे नहीं लगी है, मगर लात तो लगी है। ये बीजेपी को इशारों में ये बता रहे हैं। अब खुलकर कब बताएंगे पता नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि 1 महीने के अंदर बोलो तो बोलो, उसके बाद बोलोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, पता नहीं। इधर कांग्रेस की एक दूसरी राजनीति है, जहां पर गुजरात की प्रभारी के पास ये मेवाराम जैन, अमीन खान, ये सब गए हुए हैं, और ये जब भी जाते हैं तो हरीश चौधरी की राजनीति कब्र खोदने जाते हैं। हालांकि हरीश चौधरी बेचारे चाय पी आए हैं अमीन खान के साथ जाकर, मगर हरीश चौधरी जानते हैं कि अशोक गहलोत के यहाँ से इनका रिमोट कंट्रोल है, अशोक गहलोत जो कराएंगे वही करेंगे, इसलिए मुकुल वासनिक से मिलने गए हैं। अशोक गहलोत का यह पुराना तरीका है नेताओं को भेजकर फीडबैक देने का, क्योंकि खुद वो नहीं करते हैं। खुद तो वो किसी से मिलते हैं तो महान गांधीवादी चोले के साथ मिलते हैं, जिनका व्यवहार इतना अच्छा है कि फिर आप सदियों सदियों तक याद रखें। पर ये इस तरह से वार करते हैं। उधर गोविंद सिंह डोटासरा भी गए थे कल, उनकी भी तस्वीर दिखाई दे रही थी वहां पर। कांग्रेस के नेता सारे अलग अलग गए थे। सचिन पायलट भी गए थे। सचिन पायलट इन दिनों राजस्थान की राजनीति में एक अलग इमेज बनाने में लगे हुए हैं। वो भीड़ आती है जनता को तो कहते हैं कि नारे नहीं लगाने हैं, क्योंकि मैं शोक सभा में जा रहा हूं। कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि भीड़ लेके मत आना। उन्हें लगता है कि जैसे ही मैं भीड़ हमारी आती है, बाकी नेताओं को लगता है कि कहीं ये आ न जाए, कहीं ये कोई खतरा ना हो जाए, तो फिर दूसरे नेताओं को भड़काने का मौका मिल जाता है। इसलिए आजकल लो प्रोफाइल यात्राओं में लगे हुए हैं, मगर हाई प्रोफाइल हो या लो प्रोफाइल हो, सियासत सबकी है और अपने अपने तरह की है। इसीलिए मैं देख रहा था कि विधानसभा में भी एक अलग तरह की सियासत चल रही है। वहां पर रोहित बोहरा जो है कल अश्लील इशारे करते हुए नजर आ रहे थे, तो आज सत्ता पक्ष की तरफ से मांग की गई कि सदस्यता खत्म किया जाए, और उसके बाद सदस्यता खत्म करने की जब मांग हुई तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूरे मसले को दिखवाया जाएगा, उस पर फैसला लिया जाएगा। कल भी हमने कहा था वो बेहद शर्मनाक दृश्य था। ये रविंद्र सिंह भाटी है, ओरण बचाओ आंदोलन को लेकर चले हैं, जहां सुमेर सिंह को कंधे पर बैठाए हैं। रविंद्र सिंह भाटी कंफ्यूज हैं कि बीजेपी के साथ खड़ा रहा जाए, कांग्रेस के साथ खड़ा रहा जाए, या अपनी अलग राजनीति बनाई जाए। तो फिलहाल उन्होंने तय किया है कि अलग ही राह निकाला जाए। ये बीजेपी नेताओं को पकड़ते हैं जयपुर में, तो उधर जो पावर सेंटर वाले हैं वो भड़का देते हैं। कांग्रेस में जाकर बहुत सहूलियत की राजनीति है नहीं, वहां पर तो ऐसी मारामारी मची है, बाड़मेर की कहीं नहीं मची है। तो एक अलग राह तलाश रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर विधानसभा में भी बेहद सक्रिय रहते हैं और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। ओरण भूमि हो या फिर खेजड़ी का मसला हो, ये वहां के लोगों के लिए एक इमोशनल इशू है जिससे वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वजह से के बिश्नोई भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, आप कहेंगे कि लोकप्रियता का पैमाना अगर फोटो और सेल्फी खिंचवाने का है तो के बिश्नोई कितने लोकप्रिय दिखाई दे रहे हैं आपको, मगर ये लोकप्रियता इसलिए है कि बहुत दिनों से खेजड़ी बचाने को लेकर वह बीकानेर में लोग धरना दे रहे थे। ये मुख्यमंत्री का पत्र लेकर पहुंचे हैं कि कानून बनने तक खेजड़ी की कटाई नहीं होगी, इसलिए के बिश्नोई का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। के बिश्नोई भी बिश्नोई समाज में और संतों में अपनी पकड़ बीजेपी सरकार में काफी मजबूत बनाए हैं, क्योंकि भजन लाल शर्मा के ये बेहद करीबी हैं।
और ये अच्छी बात है कि क्रमिक अनशन को खत्म किया गया है, जब एक बार भजन लाल शर्मा ने ऐलान कर दिया विधानसभा में कि खिचड़ी की टाई नहीं होगी। ये मैं आपको सुना रहा था जो रोहित बोहरा वाला मसला था। रोहित बोहरा जी ने जिस तरह की, मैं क्या कहूँ, जिस तरह के उन्होंने व्यवहार दिखाया, आज सब अखबारों में संपादकीय भी छपा है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ राजस्थान की जो गौरवमय इतिहास इस विधानसभा का जो पूरे देश में होना था, आप ऐसी व्यवस्था करें और उस सदस्य के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने की भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है और माफी मांगे और जो अध्यक्ष महोदय कह रहे आप करें, लेकिन व्यवस्था आपको देनी है अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन। हाँ अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर संसदीय मंत्री कोई बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने हम सब के आचरण से संबंधित, हमारी वाणी और व्यवहार से संबंधित, चाहे हम पक्ष के हैं चाहे हम प्रतिपक्ष के हैं, से संबंधित बहुत ही गंभीर मुद्दा रखा है। सभा की चलती कार्रवाई के दौरान अगर लिखता है तो इतना गंभीर विषय है, इसलिए इस समय में तो आप गंभीरता से विषय कर ऐसे माननीय सदस्य को इस विधानसभा के इस सदन में रहने का अधिकार नहीं है। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, जिनका आचरण ठीक नहीं है, इस संबंध में तो विचार करना ही चाहिए। वो वक्तव्य नहीं दे रहे थे, वो अपनी सीट पे बैठे हुए थे। तो मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि जैसे पहला प्रेसिडेंस आया उसी तरीके से बात हो। ठीक, अब मैं इसको बहस क्यों करें, दो इधर आ गए, इन्होंने मुझे निर्णय। महोदय, मैं एक बार अगर कांग्रेस जो कल ये घटनाक्रम हुआ है सोशल मीडिया पे चला है, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, आप उसका खंडन करते नहीं करते, आप उसको आप लोग सहारा मत दो। पूरे राजद माननीय मंत्री जी, अरे माननीय मंत्री बिराजो, आप बिराजो, अरे बिराजो, अरे माननीय मंत्री जी बिराजो। मुझे यह जो चर्चा निम्बाहेड़ा के आने वाले सदस्य और संसदीय मंत्री और इधर के सचेतक ने जो विषय उठाया है वह विषय बहुत गंभीर है। हम लोगों को 8 करोड़ जनता YouTube से देखती है और हम 2-2.5 लाख 3 लाख मतदाताओं से निर्वाचित होकर के आते हैं, तो सदन के सदस्य से अपेक्षा होती है कि वह गरिमा में व्यवहार करे, मर्यादा में रहे और हम सबके रहे। अभी जो मुद्दा उठाया है, मैं इसका वीडियो देखूंगा और वीडियो देखने के बाद जो मुद्दा उठाया है, यदि वो गरिमा के अनुकूल नहीं होगा, मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा, तो उचित कार्रवाई की जाएगी। चलिए आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार।